संत की संगत कर लो, ये सच्ची में मेरे भैया, ये सच्ची मेरे भैया, ये सच्ची ओ लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, अरे लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, लाल सिंह कहे इस दफ्तर में, अरे मत हो ना एक से जगत में कभी न परवान, जगत में कभी न परवान, जगत में कभी न परवान, जगत में कोई न परवान। चाहे लगा लो, चाहे लगा लो, चाहे लगा लो तेल चमेली, 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जगत में कोई न परमाने। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जीवन है तो मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए सफर के लिए, हमेशा तैयारी में रहना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, अब हम तुम्हें भगवान के मत्स्य अवतार की कथा सुनाते हैं। सत्यव्रत राजऋषि को प्रलय का दर्शन कराने के लिए और हयग्रीव दानव जो वेदों को चुराए के ले गया था, उसको वध करने के लिए भगवान ने बड़ी सुंदर मछली का स्वरूप धारण किया। भगवान जब प्रकट हुए तो छोटी सी मछली के स्वरूप में हुए, परंतु महाराज धीरे धीरे भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया। एक दिन में 400 कोस समुद्र को घेर लिया। इतना विशाल भगवान का ये मत्स्य स्वरूप। दुष्ट हयग्रीव को समाप्त करके वेदों को ला करके ब्रह्मा जी को सौंपा कि ब्रह्मा जी जरा संभाल के रखा करो। और सत्यव्रत राजऋषि को प्रलय का दर्शन कराया। सुखदेव जी कहते राजन, शरियात मानवो राजा वशिष्ठ से बभूत। मनुपुत्र राजा शरियाती वेदों के बड़े निष्ठावान राजा थे महाराज, बड़े विद्वान थे। उनकी एक बड़ी सुंदर कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा से ये बालिका कहने लगी कि पिताजी बहुत दिन हो गए वन भ्रमण के लिए नहीं गए, तो जरा वन भ्रमण को चले, आपकी आज्ञा हो तो। इसके पिता ने कहा हाँ बेटा चलते। सैनिक साजो सामान संग में लिए ये भी अपनी सखियों के साथ रथ में बैठ गई। और महाराज जब ये सब वन में पहुंचे, मन में जाकर देखा एक बड़ा पुराना एक आश्रम है, परंतु आश्रम में खोजा तो कोई मिला नहीं। लगता है यहाँ कोई साधु सन्यासी अब रहता नहीं। एक बड़ा मिट्टी का एक ढेर, जो दीमकों ने मिट्टी इकट्ठी कर रखी थी महाराज, एक बड़ा मिट्टी का ढेर था। उस मिट्टी के ढेर में से दो ज्योति चमक रही थी। अब सुकन्या मन में विचार कर रही कि ये दो ज्योति जो चमक रही हैं, लगता है इसमें कोई जुगनू बैठे हुए। खेल खेल में महाराज दो कांटे, दो सूर तोड़ के ले आई और दो सूर ला करके इन छिद्रों में चला दिए। मिट्टी के इस ढेर में महाराज चमन ऋषि जो बहुत दिन से तपस्या कर रहे थे, वो इस मिट्टी के ढेर में बैठे हुए थे। जब सुकन्या ने सूर चलाए,
चवन ऋषि के नेत्र फूट गए, नेत्रों से रक्त की धार बहने लगी। और जैसे ही ये अपराध हुआ, राजा और राजा के जितने भी सैनिक साथ में थे सबका प्राणवायु रुक गया। महाराज प्राणवायु रुक गया तो श्वास नहीं लिया जाए। राजा बोला लगता है आश्रम पर कोई ना कोई हमसे भूल हो गई है, कोई कष्ट हो गया, किसी का अपराध हो गया है, इस कारण से हमारी ये दशा हो रही है। अपना प्राण के तो भैया सब झटपटा रहे हैं, वायु नहीं आ रही है, श्वास नहीं आ रही है। दौड़ करके सुकन्या आई, पिताजी मुझसे अपराध हो गया है, मुझे नहीं पता था इसमें कोई साधु बैठा है, मैंने तो खेल खेल में समझा कोई जुगनू इसमें चमक रहे हैं, मैंने सूर्य चला दिए, पिताजी मुझे क्षमा कर दो। मिट्टी का ढेर हटाया, देखा साधु बैठे हैं। राजा ने भी क्षमा याचना करी, हे साधु हमें क्षमा कर दो, हमें नहीं पता था, मेरी कन्या आपको पहचान नहीं पाई, खेल खेल में से यह अपराध हो गया है। चवन ऋषि ने कहा कोई बात नहीं राजन, मैंने इसको क्षमा कर दिया, इसने भूल के कारण ये कार्य किया है, मैं इसे क्षमा करता हूं। परंतु राजा ने कहा कि प्रभु आपने तो क्षमा कर दिया, लेकिन महात्मा जी इस आश्रम पर आपकी सेवा करने वाला, देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मेरी कन्या ने ये अपराध किया है तो इसका दंड इसको मिलना चाहिए, मैं चाहता हूं आप मेरी कन्या का वर्ण कर लो, इससे विवाह कर लो। ऋषि ने खूब मना किया, भैया मैं बुढ़ा ऋषि हूं, तेरी कन्या बड़ी सुकोमल है, 16 वर्ष की इसकी अवस्था है, ये मेरे योग्य नहीं है, ये राजकुमारी है, मैं संत हूं, और इसने थोड़ी सी भूल की है, कोई बात नहीं, मैंने क्षमा कर दिया। परंतु राजा नहीं माने, बोले नहीं, इसके दंड का अपराध यही है कि ये तुम्हारी सेवा में रहे। दोनों का विवाह कर दिया। लेकिन चवन ऋषि तो परम संत है हमारा, जब समाधि लग जाती तो ये ध्यान ही नहीं रहता कि कई महीने हो गए समाधि में बैठे बैठे। ऐसी समाधि फिर लग गई, सुकन्या पति की सेवा कर रही है, जो पिता आज्ञा करके गई हैं उनकी आज्ञा के अनुसार उनकी सेवा में लगी हुई है। एक दिन अचानक चवन ऋषि की आंखें खुली, चवन ऋषि ने देखा, काल को ज्ञान किया, समय को ज्ञान किया, अरे बहुत समय हो गया, अरे कन्या तुमने मुझको जगाया नहीं देवी, मैं तो समाधि में बैठ गया, तुम मुझे जगा लेती, पता नहीं इतने दिन से तुमने भोजन किया या नहीं किया, मैंने पहले ही कहा था ये संत का आश्रम है, यहाँ तो कष्ट पाना पड़ सकता है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई साधन नहीं है। तो सुकन्या ने कहा आप मेरी भूख की चिंता ना करो, आपकी सेवा में मैं सदैव तत्पर हूं, मुझे यहाँ कोई कमी नहीं, आप जैसे भक्त पति मुझे मिले हैं, मुझे जीवन में कोई कमी नहीं है। उसी समय आकाश मार्ग से अश्विनी कुमार निकल के जा रहे थे। अश्विनी कुमारों की नजर पड़ गई, अश्विनी कुमार उतर करके नीचे आए, चवन ऋषि से मुलाकात हुई, और चवन ऋषि को जब राजकुमारी के संग बैठा देखा, मन में ये भाव जान लिया कि चलो कुछ ना कुछ यहाँ पर लीला करें। बगल में बिंदु सरोवर था। महाराज अश्विनी कुमारों ने कहा कि महात्मा जी चलो इस बिंदु सरोवर में स्नान करो, और जैसे बिंदु सरोवर में जाकर के डुबकी लगाई महाराज, ये तो देव स्वरूप हो गए, बुढ़े बुढ़े महात्मा जी तरुण होकर के प्रकट हो गए। अब तो दोनों का जोड़ा एक समान हो गया, दोनों का जोड़ा एक समान हो गया। आशीर्वाद देते हुए अश्विनी कुमार चले गए महाराज। तो भगवान किस रूप में आकर के आप पर क्या कृपा बरसा जाए कोई पता नहीं है। जीवन में अनेकों अवसर ऐसे आते हैं जब मन में निराशा का भाव आता है। कल कथा जब यहाँ विश्राम हो रही थी, आप सबको पता है कि आरती के वक्त में भीड़ का फायदा उठा करके कुछ महिलाएं जो बाहर से आई थी, उनका यही काम है, किसी की जेब काटनी, किसी की चेन काटना। जरूरी नहीं है कि कथा में धर्मात्मा ही आवे, कोई आकर के दान करता है, कोई पेठा बांट रहा है, कोई केला बांट रहा है, कोई धर्म करता है, किसी की नजर चप्पलों पर ही होती है। बोलो राधे राधे। तो महाराज
जो आयो जा काम को बापे और न होए। ये अधमगति वाले ये इन्होंने अपने कार्य से इस धर्म के काम में रुकावट डालने का प्रयास किया, पर ठाकुर जी की कितनी कृपा है कि ज्यादा दूर भागने नहीं दिया उनको ठाकुर जी ने, और उनको पकड़ करके बंद करा दिया। तो सावधान रहने की आवश्यकता है, और खास करके माताएं भूरी होती है, ज्यादा ध्यान नहीं रहता, भावुकता में भाव में ऐसी बह जाती है, कभी कभी अपने वस्त्रों का अपने सामान का भी ध्यान नहीं रहता। इसलिए सावधान रहना, सजग रहना। पहले महिलाएं कहीं सफर करती थी ना, तो सब में कोई ना कोई पुरुष होता था या बालक होता था कि भाई चलो उसको साथ में भेजो, क्योंकि माताएं बड़ी सीधी होती हैं। परंतु कल जो कार्य उन दुष्टों ने किया उनका उनको दंड मिल रहा है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, सब कुछ भगवान पर छोड़ो। आपने अपना कर्म किया, आपने सजगता दिखाई, उनको दंड मिल रहा है। जमाना और मंजिल भी मिल रही है, तेरी कृपा से मोहन, तेरी दया से मोहन, कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जिसका भी काम ठाकुर जी की कृपा से चल रहा है वो सभी ताली सेवा करते हुए बोले, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम सवरिया, करते हो तुम सवरिया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरे कृपा से दाता सब माल हो रहा
लाली सेवा करे बड़े भाई एक साथ मिलके। अरे तुम साथ हो जो मेरे और किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब और परवाह भी नहीं है,
कहते हैं राजन, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्त देखी दिन तैसे। भैया सारी लीला भाव की है। जो जिस भाव से ठाकुर जी की शरणागत आवे वाको वही दर्शन हो गए। जो भक्ति मन में लेके आवे बाकी कार्य को कथा में सुनवे को बहुत कछु है। इतनी कथा है महाराज कि सबकी कथा तो तुम जीवन में उतारना चाहोगे तो ना उतार पाओगे। मेरी वाणी में तो वो साहस ही नहीं है कि मैं सब बातें में कह सकूं। अरे इस सागर में से तो एक बूंद अगर मिल जाए महाराज जीवन को बदल दे। एक संत कहते थे, सब कुछ जान के अनजान बने बैठे हो। सबको पता है कि धर्म की क्या शिक्षा है, सबको पता है कि ठाकुर जी को क्या अच्छा लगता है, सब जानते हैं, रोज कथाओं में सुनते हैं, सत्संग में सुनते हैं। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि भैया कथा के ये श्रोता होते हैं ना, श्रोता, इनके भी कई श्रेणी है। कछु श्रोता तो कथा सुनबिया में उनको वास्तव में श्रोता ही कहेंगे, जिनका ध्यान कहीं इधर उधर नहीं है, क्या बट रहा है, क्या लुट रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उनका ध्यान कथा में है, सत्संग में है। इस सत्संग सागर में से जो कुछ मिल रहा है उसे ग्रहण कर रहे हैं। कछु आमे सरौता, कछु श्रोतान की श्रेणी है सरौता। सरौता देखो ये सुपारी काटेगा, बे कट 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 लगी रही है। देखियो रे छोरा है टेंडर। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, भागवत में इक्ष्वाकु वंश का बड़ा सुंदर वर्णन आता है। राजा मानधाता और सोबर ऋषि की कथा आती है। एक बार मनु जी महाराज के छींकने पर नासका से इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। इसी मनुवंश में एक यवनासु नाम के राजा हुए। ये जो यवनासु नाम के राजा है ना महाराज, इनके 100 विवाह हुए। 100 विवाह हुए परंतु संतान नहीं भई। अब राजा बड़े दुखी कि भैया जीवन बीतता जा रहा है पर संतान का सुख नहीं मिला। तो संतों की शरण में गए, संतों से जाकर के कहा कि संतों कुछ तो करो, कोई तो उपाय होगा, संतान देने वाला कोई तो उपाय होगा। संतों ने कहा महाराज प्रयास करेंगे, हम सब मिलकर एक यज्ञ करेंगे। पुत्र को देने वाला, यज्ञ का जो जल होगा वो पुत्र को देने वाला होगा। उस जल को हम रानियों को पिलाएंगे। अब महाराज राजा यमुनास और 100 रानियां ये सब आश्रम पे बुला लेंगे। अब महाराज यज्ञ होने लगा, यज्ञ होने लगा। प्रतिदिन यज्ञ होता और यज्ञ का थोड़ा सा जल जो इकट्ठा होता वो एक घड़े में, एक मटके में डाल देते। धीरे धीरे करके कई दिन जब बीत गए वो घड़ा जल से भर गया। अब आश्रम कुटिया तो एक ही है, उसी कुटिया में वो जल रखा था, यज्ञ का जल। उसी कुटिया में रात्रि को राजा सोया था। आज राजा को बहुत जोर से प्यास लगी और अंधेरे के कारण ये नहीं जान पाया कि ये कौन सा जल है, कौन सा घड़ा है। गलती से उसी जल को पी गया जो पुत्र पैदा करने वाला जल है महाराज। अब राजा ने जल पी लिया। सवेरा हुआ, संतों ने कहा कि भैया लाओ, रानियों को जल पिलाना है, वो यज्ञ का जल लेकर के आओ। शिष्यों को आदेश कर दिया। शिष्य गए, शिष्यों ने देखा महाराज घड़ा तो औंधा पड़ा है, घड़े में तो जल है ही नहीं, जल तो कोई पी गया, लगता है कोई चुरा के ले गया। राजा ने आकर देखा, अरे इसी घड़े में था क्या? बोले गजब हो गया, इस घड़े का जल तो मैं पी गया, अब क्या होगा? संतों ने कहा वही होगा, ये जल यज्ञ का जल है, करामात दिखाएगा, संतान तो अवश्य होगी। राजा बोले कि महाराज मेरी रक्षा करो। बोले चिंता मत करो राजन, हम हैं ना। संतों ने राजा को अपने वहीं रखा, कुटिया पर रखा।
धीरे धीरे जो पुत्र प्राप्ति का जल है उसे पीकर के राजा का उदर बढ़ने लगा महाराज। धीरे धीरे करके जब समय आया अब संतान कैसे हो? ऋषियों ने बड़ा सुंदर एक कार्य किया। संतों ने राजा की दाहिनी कोख को फाड़ा। ये जो ऋषि जो नाम पढ़ा महाराज, ये रिसर्च करते थे। ये जो ऑपरेशन पद्धति है ना, ये आज की नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो पहले ही ऑपरेशन कर रहा है। हाँ। राजा की दाहिनी कोख को फाड़ा, उसमें से एक बड़ा सुंदर बालक प्रकट हुआ। अब महाराज अगर मैया ने जना होता तो दूध मिल जाता, ये तो बाप ने जना है ना, तो दूध कहां से मिले? अब बालक पैदा हुआ तो रोने लगा, दूध के लिए बिलबिलाने लगा। उसी समय देवराज इंद्र धरती पर आए और इंद्र ने अपनी उंगली, अपनी छिगली उंगली इस बालक के मुख में डाली और कहा कि मां धाता, मैं तेरी मां हूं। तो इस बालक का बड़ा सुंदर नाम पड़ गया। बोलिए मानधाता जी महाराज की जय हो। परम यशस्वी ये बालक। मानधाता जी भी जब बड़े हुए तो बड़े सुंदर चक्रवर्ती सम्राट बने महाराज। इनकी जो पत्नी है परम सुशीला है, परम विद्वान है, बिंदुवती जिसका नाम है। इनसे जो प्रकट कन्याएं हुई वो सब कन्याएं शौवर ऋषि को ब्याई गई। ऋग्वेद आचार्य शौवर ऋषि एक दिन शुद्ध मन से बैठे हुए थे। एक समय उन्होंने देखा कि मैंने अपना संपूर्ण जीवन ऐसे ही गृहस्थ के जाल में फंसकर बिगाड़ दिया। हरि भक्ति प्रभु की तपस्या करने का तो मुझे ज्ञान ही नहीं रहा। इतना जीवन मैंने वृथा गंवा दिया। अब महाराज शौवर ऋषि ने अपने मन को एकाग्र किया, विषय वासनाओं को त्याग करके महाराज, और घनघोर तपस्या के द्वारा अपने शरीर को सुखा लिया।
बाप है बढ़ जा